लो जी, मौलाना तारक जमील के बेटे का बयान आ गया है। जो उसने घटिया और गिरी हुई और गंदी हरकत की है ना, उसके ऊपर उसके बेटे ने जो है ना वो बयान दे दिया है। तो मैं मौलाना तारक जमील के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। और मौलाना तारक जमील की पहले भी मैंने एक घटिया हरकत देखी थी, तो मैंने समझा कि अनजान में हो गया होगा। लेकिन अब दोबारा इस तरह की घटिया हरकत कर चुका है वो, तो अब इसके लिए जो है ना कोई गुंजाइश नहीं रही कि मैं दोबारा अपने दिल में इसके लिए कोई जगह रखूं। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये आपने जो उसके बेटे का बयान है वो सारा सुन के जाना है, इस तरह नहीं आपने जाना। मैं ये आपको कहता हूँ कि वो सारा सुनेंगे, इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब दो बातें मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ। कहता है जी मेरे अब्बा जी बहुत इबादत गुजार हैं, रात जागने वाले हैं, तरावियाँ पढ़ने वाले हैं, रोज़ा बड़ी इबादत वाला होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि सारी इबादतें ठीक है वो करते हैं, हम इस पर हमारा कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये कहाँ की इबादत है। मैं महक मलक से माजरत करता हूँ, जब मेरी वीडियोस तक जाए तो मैं उससे ये हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि महक मलक एक वो औरत है जो अपने ये ब्रेस्ट दिखाकर, ठुंगे लगाकर, अपना जिस्म दिखाकर लोगों को लुत्फ देती है, लोगों को मज़े देती है और जो है ना जना करती है। और उसके साथ मौलाना तारक जमील जो है ना जफ्फियाँ डालता है। तो एक दीन का तालिब इल्म जिसके पैरों के नीचे अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के पर बिछा दिए हैं, जिनके लिए समुंदर की मछलियां दुआएं करती हैं और जिनके लिए अल्लाह खुद हया करता है। और दूसरी बात यह है कि ये डॉक्टर नबीहा, ये मैं डॉक्टर नबीहा से भी माजरत करता हूँ, मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन तारक जमील ने मुझे मजबूर कर दिया ऐसी बातें करने पे कि डॉक्टर नबीहा साहबा का जब निकाह हुआ, उसने अपनी तकरीब में अपनी शादी पे बाप समझकर तारक जमील को बुलाया और तारक जमील ने उसके साथ इस तरह बैठकर उसका निकाह पढ़ाया। और दूसरी बात आपने गौर नोट की होगी कि डॉक्टर नबीहा के ये ब्रेस्ट है, तो ये ब्रेस्ट मतलब मिसाल के तौर पे ये ब्रेस्ट है और तारक जमील का ये मुंह है, मतलब इस तरह करके अपना कान उसके मुंह पे लगाकर तो उसकी बात सुन रहा है और उसका जो ये लब है ये उसके ब्रेस्ट के ऊपर है। मैं कहता हूं ये कैसा दीन, ये कौन सा दीन है। तो जब पूछा जाए भाई ये क्या कर रहे हो, और जी मैं इनको दीन की तरफ लेकर आ रहा हूँ, इनको मैं मोहब्बत का दर्ज दे रहा हूँ, इनको जी मैं जो ना सुलह सफाई और सिला रहमी का और गठे होने का, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने का मैं इनको दर्ज देता हूँ। बड़ी बड़ी गुनाहगार औरतें आई तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे जफ्फियां डाल के उनको दीन की तरफ लेकर आते थे। सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं, तो आपने मैं नहीं जी मैं इनको दीन की तरफ लेकर आ रहा हूँ, इनको मैं मोहब्बत का दर्ज दे रहा हूँ। इस तरह लोगों को बेवकूफ़ ना बनाओ। मेरी बात सुन, तू मेरा भाई है और हम तुम्हें अपना भाई समझते हैं, तो लेकिन जब भी तेरा बाप गलती करता है और तो मीडिया के ऊपर आकर अपने बाप की उस गलती की माफ़ी मांगना शुरू कर देता है, जी मेरे बाप ने गलत किया है, ऐसा नहीं उसको करना चाहिए था, मैं माजरत करता हूँ जी, मैं फलां करता हूँ। भाई कब तक तू अपने बाप की गलतियों पर माफ़ियाँ मांगता रहेगा, किस तरह कब तक तू उन लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहेगा माफ़ियाँ मांग मांग कर। तो मैं तुम्हें भाई कहता हूँ कि अपने बाप को समझाओ, क्योंकि